प्रिय विद्यार्थियों, जीएसटी पेपर में जो चैप्टर अपना चल रहा है, टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इसमें आज 2 पॉइंट अपन पहले देख चुके हैं कि पूर्ति का समय कैसे निर्धारित होता है। आज तीसरा पॉइंट देखेंगे, विपरीत प्रभार, रिजर्व चार्ज की दशा में माल की पूर्ति का समय कैसे निर्धारित होगा। ऐसी पूर्ति की दशा में जिसके संबंध में विपरीत प्रभार के आधार पर कर का भुगतान किया जाता है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों में से सबसे पहले वाला होगा। 3 पॉइंट है। ए, माल प्राप्ति की तिथि, या बी, भुगतान की तिथि जो प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट है, या वह तिथि जिसको उसके खाते में भुगतान को डेबिट किया जाता है, इनमें से जो भी पहले हो। और तीसरा सी है, पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तिथि से ठीक 30 दिन के बाद वाली तिथि। तो ए, बी और सी के अधीन पूर्ति के समय का निर्धारण संभव नहीं है। वहाँ पूर्ति का समय पूर्ति के प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि को होगी। चौथा पॉइंट देखिए, वाउचर द्वारा पूर्ति। किसी पूर्तिकर्ता द्वारा वाउचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय ए, वाउचर जारी करने की तिथि होगी यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है, और या अन्य सभी मामलों में वाउचर के भुगतान की तिथि होगी, जो कि धारा 12(4) के अनुसार है। पांचवा पॉइंट देखिए, अन्य परिस्थितियों में माल की पूर्ति। उपधारा 2 और उपधारा 3 और 4 के प्रावधानों के अधीन पूर्ति के समय का निर्धारण करना संभव नहीं है। वहाँ पर पूर्ति का समय क्या होगा, जो धारा 12(5) के अनुसार है। उस दशा में जहाँ कोई सामयिक विवरणी फाइल की जानी है, वहाँ वह तिथि होगी जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है, या किसी अन्य दशा में वह तिथि होगी जिसको कर चुकाया जाता है। छठा पॉइंट देखिए, पूर्ति के मूल्य में ब्याज अथवा विलंब से भुगतान के कारण जुर्माना जोड़ने से मूल्य में वृद्धि उस सीमा तक जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से भुगतान करने के लिए ब्याज, विलंब फीस या अर्थदंड को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तिथि होगी जिसको पूर्तिकर्ता मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है। सातवां पॉइंट देखिए, विक्रय या वापसी के आधार पर पूर्ति का समय। विक्रेता या पूर्तिकर्ता संभावित क्रेता को इस आधार पर माल की पूर्ति करता है कि यदि वह माल को क्रय करना चाहता है तो निश्चित अवधि में सूचित कर दे। इस कंडीशन के साथ अगर माल की बिक्री की जाती है, संपूर्ण या आंशिक माल जितना रखना चाहे रख ले और शेष वापस कर दे। विक्रय या वापसी की दशा में धारा 31(7) के अनुसार 2 तिथियों में से जो पहले आएगी, जो पहले उस समय तक बीजक जारी होगा, वो पूर्ति का समय होगा। पहला, पूर्ति के समय या उससे पूर्व। दूसरा, पूर्तिकर्ता के यहाँ से माल हटाने की तिथि से 6 माह के भीतर। यदि पूर्तिकर्ता चाहे तो 6 माह पूर्व भी बीजक जारी कर सकता है। यदि प्राप्तकर्ता 6 माह के भीतर भी अनुबंधन या स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तो माल हटाने की तिथि से जिस दिन 6 माह की अवधि समाप्त होती है, उस तिथि को पूर्तिकर्ता को बीजक जारी करना होगा। आपूर्ति के समय का निर्धारण। जो निम्न में से 2 तिथियां हैं, निम्न में से 2 तिथियों में से जो तिथि पहले आएगी वह पूर्ति का समय माना जाएगा। बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, दोनों में से जो पहले आ जाए वो पूर्ति का समय माना जाएगा।
8वां पॉइंट देखिए, माल की निरंतर पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय। माल की निरंतर पूर्ति से आशय माल की ऐसी पूर्ति से है जो किसी अनुबंध के अधीन निरंतर रूप से की जाती है अथवा करने की सहमति दी जाती है, चाहे ऐसी पूर्ति समुद्री जहाज, जमीन पर तार, पाइपलाइन या अन्य नाली के माध्यम से की जाए या अन्य प्रकार से, तथा जिसके लिए पूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता को नियमित रूप से या सामयिक आधार पर बीजक जारी करता है, तथा इसमें ऐसे माल की पूर्ति भी शामिल है जिसका सरकार अधिसूचना द्वारा उल्लेख करे। सरकार इसके लिए शर्तें भी लगा सकती है। धारा 31(4) के अनुसार माल की निरंतर आपूर्ति की दशा में यदि क्रमिक या निरंतर लेखा विवरण रखे जाते हैं और क्रमिक भुगतान किए जाते हैं, प्रत्येक विवरण जारी करते समय या उससे पूर्व या प्रत्येक ऐसे भुगतान की प्राप्ति के समय बीजक जारी किया जाता है। आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित होगा? जो तिथि सबसे पहले आएगी, पहला क्रमिक लेखा विवरण जारी करने की तिथि, या दूसरा बीजक जारी करने की तिथि, या तीसरा भुगतान की तिथि। तो इस आधार पर ये पूर्ति का समय निर्धारित होगा। सेवाओं की पूर्ति का समय कैसे निर्धारित होता है कि कर चुकाने का दायित्व, सेवाओं पर कर का भुगतान का दायित्व इस धारा की प्रावधानों के अनुसार यथा निर्धारित पूर्ति के समय उत्पन्न होगा। सामान्य दशाओं में पूर्ति का समय कैसे निर्धारित होगा? सेवा की पूर्ति का समय जो पहले आएगी, जो डेट पहले आएगी, यदि बीजक जारी किया गया हो, दूसरा बीजक की दिनांक या भुगतान प्राप्ति की दिनांक जो पहले हो जाए, उसके आधार पर सामान्य सेवाओं में की पूर्ति का समय निर्धारित होगा। तो ये प्रावधान सेवाओं की पूर्ति के संबंध में भी आपको देखने हैं। अब इस आधार पर जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं वो आप इसमें से देखना, और सेवाओं की पूर्ति को भी आगे अपन और डिस्कस कर सकते हैं। माल और सेवाओं की पूर्ति के लिए कर की दर में परिवर्तन भी होता है, उसको भी अपन देखेंगे, और पूर्ति का स्थान कैसे निर्धारित होगा ये अपन आगे चलकर देखेंगे।